हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने वाले हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, मैंने अपनी उंगली काट ली। मैंने अपनी उंगली काट ली। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई जस्ट कट माई फिंगर। आई जस्ट कट माई फिंगर। मैंने अपनी उंगली काट ली। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एक बार मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई जस्ट कट माई फिंगर। आई जस्ट कट माई फिंगर। मैंने अपनी उंगली काट ली। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो, मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई मीन इट एज अ जोक। आई मीन इट एज अ जोक। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैंने अपनी उंगली काट ली, आप इंग्लिश में कहोगे आई जस्ट कट माई फिंगर। आई जस्ट कट माई फिंगर। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मुझे पता है उसने क्यों किया था। मुझे पता है उसने क्यों किया था। अक्सर हम बोलते हैं मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया था। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे, आई नो, मुझे पता है, आई नो वाई ही डिड इट। वाई ही डिड इट। मुझे पता है उसने क्यों किया था, यानी उसने ऐसा क्यों किया था, मुझे पता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई नो वाई ही डिड इट। आई नो वाई ही डिड इट। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं बड़े शहर में रहता हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं बड़े शहर में रहता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई लिव इन अ बिग सिटी। आई लिव इन अ बिग सिटी। मैं बड़े शहर में रहता हूँ। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई लिव इन अ बिग सिटी। आई लिव इन अ बिग सिटी। हम बड़े शहर में रहते हैं। आपको कहना हो मुझे पता है उसने क्यों किया था ऐसा, तो आप इंग्लिश में कहोगे, आई नो वाई ही डिड इट। क्लियर? मैं बड़े शहर में रहता हूँ। आई लिव इन अ बिग सिटी। ओके, इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, मैं बेहोशी में चला गया। मैं बेहोशी में चला गया। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। मैं बेहोशी में चला गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। मैं बेहोशी में चला गया। दिन आपको कहना हो मैं बेहोश हो गया। मैं बेहोश हो गया। तभी हम इसको इसी तरह से कहेंगे, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। मैं बेहोश हो गया या फिर मैं बेहोशी में चला गया। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक अच्छे से याद हो गए? एक बार दोबारा से देख लो। मैंने अपनी उंगली कट कर ली। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई जस्ट कट माई फिंगर।
आई जस्ट कट माई फिंगर। आपको कहना है मुझे पता है उसने क्यों किया था। आप इंग्लिश में कहोगे आई नो वाई ही डिड इट। मैं बड़े शहर में रहता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लिव इन अ बिग सिटी। आपको कहना है मैं बेहोश हो गया, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो दरवाजे को बंद कर दीजिए। अक्सर इस सेंटेंस को हम घरों में बोलते हैं, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो कृपया दरवाजे को बंद कर दीजिए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ शट द डोर। प्लीज़ शट द डोर, और दरवाजे को बंद कर दीजिए या फिर कृपया दरवाजे को बंद कर दीजिए। इस तरह से अगर आपको कहना हो तो आज से आप इंग्लिश में ही बोलिएगा। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे प्लीज़ शट द डोर। प्लीज़ शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दीजिए। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उसने उसे एक घड़ी दी। उसने उसे एक घड़ी दी, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी गिव हिम अ वॉच। शी गिव हिम अ वॉच, उसने उसे एक घड़ी दी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? शी गिव हिम अ वॉच। आपको कहना है उसने उसे एक फ़ोन दिया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे शी गेव हिम अ मोबाइल या फिर शी गेव हिम अ फ़ोन। क्लियर? आपको कहना है उसने उसे एक पेन दिया, आप इंग्लिश में कहोगे शी गेव हिम अ पेन। बुक दी, तो यहाँ पर आप वॉच की जगह बुक रख सकते हो। जो भी दिया है उस तरह से आप अपना यहाँ पर रख सकते हो। अगर आपको ये बोलना हो उसने उसे एक घड़ी दी, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे शी गिव हिम अ वॉच। शी गिव हिम अ वॉच, उसने उसे एक घड़ी दी। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो उसने लाल रंग के कपड़े पहने। उसने लाल रंग के कपड़े पहने, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे शी वोर अ रेड ड्रेस। शी वोर अ रेड ड्रेस, उसने लाल रंग के कपड़े पहने। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी वोर अ रेड ड्रेस। शी वोर अ रेड ड्रेस, उसने लाल रंग के कपड़े पहने। अब यहाँ पर देखिए रंग लाल दिया गया, आपको जिस तरह का भी कलर बताना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वह उसकी खासियत है। इस तरह से अगर आपको बोलना है वह उसकी खासियत है, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दैट्स हिज स्पेशलिटी। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे दैट्स हिज स्पेशलिटी, वह उसकी खासियत है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उस आदमी ने मेरी ओर देखा। उस आदमी ने मेरी ओर देखा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे द मैन लुक्ड एट मी। द मैन लुक्ड एट मी, उस आदमी ने मेरी ओर देखा। और जैसे आपको किसी से ये कहना है उस लड़की ने मेरी ओर देखा, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द गर्ल लुक्ड एट मी। द गर्ल लुक्ड एट मी, उस लड़की ने मेरी ओर देखा। क्लियर? इस तरह से। अब जिस किसी ने भी आपकी तरफ देखा उनको यहाँ पर आप रखकर इस तरह से कहोगे। अगर आपको यही कहना है
कि उस आदमी ने मेरी ओर देखा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे द मैन लुक्ड एट मी। द मैन लुक्ड एट मी, उस आदमी ने मेरी ओर देखा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जिससे आपको ये कहना हो, मैं कल काजल से मिला था। मैं कल काजल से मिला था। आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई मेट काजल यस्टरडे। आई मेट काजल यस्टरडे, मैं कल काजल से मिला था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई मेट काजल यस्टरडे। अब जिसका भी नेम रखना है, आपको कहना है मैं कल कशिश से मिला था। आप इंग्लिश में कहोगे आई मीट कशिश यस्टरडे। आई मीट कशिश यस्टरडे, मैं कल कशिश से मिला था। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जिसे आपको ये कहना हो, मेरे ख्याल से तुम सही हो। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मेरे ख्याल से तुम सही हो, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक यू आर राइट, मेरे ख्याल से तुम ठीक हो, तुम सही हो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये बोला हो, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट माई मनी बैक। आई वॉन्ट माई मनी बैक, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट माई मनी बैक। आई वॉन्ट माई मनी बैक, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। क्लियर? इस तरह से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ओके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ओके। थैंक यू सो मच।